गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। ओके, so all the three methods have been discussed: factorization, completing the square and the quadratic formula. All done. अब अपना काम क्या है? केवल क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस करना है ना। अब बचे हुए क्वेश्चंस कितने रह गए बताओ? एक्सरसाइज 4.3 है ना, 4.3 कहाँ तक कर लिया हमने? सिक्स्थ करना है, सिक्स करना है। दैट मीन्स 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 क्वेश्चन। तो दो करते हैं फैक्टराइजेशन से, दो करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, दो करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ताकि तीनों मेथड रिवाइज हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. एक rectangular field है। Do you know what is a rectangle? क्या होता है रेक्टेंगल? जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट, मतलब रफ फिगर बना लो रेक्टेंगल का। जल्दी से बन गया? बन गया क्या? इतनी स्पीड में बन जाना चाहिए? नहीं, बनाना थोड़ी ना, ऐसे देखते रहना है, बस उसको घूरते रहना है। बनाना तो मुझे है, एग्जाम तो मुझे देना है ना, आपको थोड़ा ना देना है। बना ले जल्दी से। हाँ, अब इसके एक डायगोनल की भी बात हो रही है, रिमेंबर। तो ड्रॉ एनी वन डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। ड्रॉ एनी वन डायगोनल। तो लेट्स ड्रॉ दिस डायगोनल। एक कोई भी डायगोनल बनाना है, राइट। इसका नामकरण कर देते हैं। लेट अस से ये इसका नाम हो गया ABCD। इसका नाम मान लेता हूं मैं ABCD। फाइन। अच्छा, आपको पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 90 90 डिग्री के होते हैं, तो फिर ये एंगल B भी 90 डिग्री होगा। वैसे तो चारों होंगे, बट औरों से मुझे मतलब नहीं है, एंगल B से मेरा काम हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। आप समझ गए होंगे मैं क्या लगाने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम है ना, हिंट मिल जाता है। ओके, अब उसकी इंफॉर्मेशन रीड आउट करते हैं। वो कह रहा है कि जो डायगोनल है वो छोटी साइड से 60 मीटर बड़ा है। अब रेक्टेंगल के अंदर छोटी और बड़ी साइड का क्या मतलब हुआ? तो रेक्टेंगल के अंदर कभी भी बात चले ना, छोटी साइड और बड़ी साइड, छोटी साइड है उसकी ब्रेड्थ तो होगी, और लंबी साइड लॉन्गर साइड उसकी लेंथ होगी। आपको शायद पहले भी बताया कि लेंथ इज ऑलवेज लॉन्गर देन द ब्रेड्थ इन एनी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर लेंथ को हमेशा हम बड़ा मानेंगे, ब्रेड्थ को हमेशा छोटा मानेंगे। तो शॉर्टर साइड का मतलब क्या हो गया? उसकी ब्रेड्थ। एंड लॉन्गर साइड का मतलब हो गया उसकी लेंथ, इनडायरेक्टली। ठीक है, ओके। तो अब वो क्या कह रहा है कि डायगोनल जो है वो ब्रेड्थ से 60 मीटर बड़ा है, और जो लॉन्गर साइड यानी जो लेंथ है वो भी ब्रेड्थ से 30 मीटर बड़ी है। तो देखो ध्यान से, देन के बाद दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है? शॉर्टर साइड आ रहा है। तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि शॉर्टर साइड को एक्स मान लो। देन के बाद जो आता है उसको एक्स मानते हैं। इसमें तो एक बार नहीं, दो बार आया है देन के बाद शॉर्टर साइड। उससे बड़ा हिंट क्या चाहिए? तो समझ में आ गया कि शॉर्टर साइड को हमको क्या मानना है? एक्स मानना है। चलो स्टार्ट राइटिंग। लेट द शॉर्टर, अब वैसे तो ब्रेड्थ भी कह सकते हो आप इसको, बट उसने शॉर्टर साइड कहा है तो हम भी शॉर्टर साइड से ही इसको पुकारें। जैसा क्वेश्चन का थीम चल रहा है वैसे ही चलने दें। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द rectangular field be x meters, x meters। शॉर्टर साइड को x मान लिया ना, यानी ये वाली साइड हो गई मेरी x, यहां से लेके यहां तक ये साइड x हो गई, ये शॉर्टर है ना। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है यहां से लेके यहां तक डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, और वहां से उसका डायगोनल निकल जाएगा। फिर अगली इंफॉर्मेशन को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, वहां से उसकी लॉन्गर साइड निकल जाएगी। और फिर लॉन्गर साइड भी है, शॉर्टर साइड भी है, डायगोनल भी है, लगा देंगे पाइथागोरस, तो एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाली इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that what is given
it is given that the diagonal is कितना मीटर? 60 मीटर, 60 meters more than the shorter side, 60 meters more than the shorter side. ये इंफॉर्मेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ली मैंने. दैट इज तो इस इंफॉर्मेशन से मैं डायगोनल निकालूंगा एक्स की फॉर्म में. क्या निकालूंगा? डायगोनल निकालूंगा एक्स की फॉर्म में. कैसे? ये द डायगोनल, तो मैंने लिख लिया डायगोनल. डायगोनल के आगे क्या लिखा हुआ है? इसकी जगह क्या लिख दिया? इक्वल टू का साइन, और फिर है 60 मीटर, और उसके बाद है लेकिन मोर देन. तो मोर देन के बाद वाला पहले नोट डाउन करेंगे. मोर देन के बाद क्या है? शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड क्या मानी आपने? तो पहले x, फिर मोर देन का साइन, और फिर 60. तो डायगोनल निकल गया x की फॉर्म में, x प्लस 60 मीटर्स. समझ आया? x प्लस 60 मीटर्स. तो डायगोनल आ गया आपका x की फॉर्म में, शॉर्टर साइड ऑलरेडी x की फॉर्म में. अब अगली इंफॉर्मेशन रीड करके लॉन्गर साइड भी निकाल लेंगे x की फॉर्म में. अगेन इट इज गिवन दैट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगेन इट इज गिवन दैट, रीड करते हैं. अब क्या गिवन है? अब गिवन है, कहां गया? द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. द लॉन्गर साइड is 30 meter. The longer side is 30 meter more than the shorter side. More than, longer than नहीं, more than. Longer than भी लिख दो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. More than the shorter side. ठीक है? That is अब यहां से लॉन्गर साइड निकल जाएगी. लॉन्गर साइड क्या निकलेगी? इसकी जगह वही लगाओ, इक्वल टू का साइन, फिर वही सेम टू सेम पहले की तरह. 30 मीटर तो है, मोर देन है, और शॉर्टर साइड है. तो वो तो बताओ क्या लिखूंगा मैं? पहले शॉर्टर साइड के लिए x, फिर मोर देन के लिए प्लस, और बाद में 30 का 30. तो लॉन्गर साइड भी आ गई x प्लस 30 मीटर. सॉरी, 3 प्लस 30 लिख दिया, x प्लस 30. ठीक है जी. तो शॉर्टर साइड भी x की फॉर्म में आ गई, लॉन्गर साइड भी आ गई. डायगोनल, अच्छा उसको उसके डायग्राम के अंदर भी डिपिक्ट कर दो. लॉन्गर साइड कितनी आई थी मेरी? x प्लस 30. अभी भी निकालिए. और डायगोनल कितना आया मेरा? x प्लस 60. याद रखना, रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल होगा ना, वो लेंथ ब्रेड्थ दोनों से बड़ा होगा. ठीक है? यानी कि एक रेक्टेंगल के अंदर शॉर्टर साइड सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी लॉन्गर साइड होगी, उससे बड़ा डायगोनल होगा. हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा ही होगा. ओके? अभी भी हो रहा है ना, देखो x कोई वैल्यू है, उससे 30 बड़ी ये है, और फिर 60 बड़ी वो है, यानी इससे भी 30 बड़ी वो है. सबसे बड़ी है कि नहीं है? समझ गए? हो रहा है ना? शॉर्टर, सबसे शॉर्टर मतलब ब्रेड्थ सबसे शॉर्टर होगी, लेंथ उससे बड़ी होगी, और डायगोनल उन दोनों से बड़ा होगा. हमेशा एक रेक्टेंगल में ये रूल फॉलो होगा. चलते हैं, ये अपने डायग्राम में भी इसको डाल दिया. अब पाइथागोरस लगा देते हैं. किसी भी एक ट्रायंगल में लगा सकते हो बच्चों. 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे डायगोनल बनाने से. चाहो तो ट्रायंगल एबीसी में लगा दो, और चाहो तो ट्रायंगल एडीसी में लगा दो. ठीक है? तो इसमें लगा दें. इस ट्रायंगल में एबीसी में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ऐसे ही होता है. एक तरफ हाइपोटेन्यूज अकेला अपना स्क्वायर लेके बैठता है, एक तरफ बची हुई दोनों साइड्स अपने अपने स्क्वायर का सम लेके बैठती है. समझ आया? ओके, ठीक है. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले एक बार अपन लिख लेते हैं कि वहां पे 90 डिग्री एंगल है वो. नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. अब वो अंडरस्टूड है, क्यों है वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि रेक्टेंगल है ना. कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं. जब रेक्टेंगल है तो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ABC भी 90 डिग्री होगा. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव using
पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, अब जब आप अरेंजमेंट करोगे साइड्स का तो दो ऑप्शन है, या तो आप उनको नाम दो शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड और डायगोनल, जैसा बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, और या फिर आपने जो डायग्राम बनाया है जैसे ए बी बी सी ए सी, कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ए बी बी सी ए सी में कंफर्टेबल है तो वैसे लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अदरवाइज जो अपन ने नाम रखा है, जो क्वेश्चन में नाम रखा हुआ है उन साइड्स का, वो भी अपन लिख सकते हैं। कैसे? शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? डायगोनल का स्क्वायर। और चाहो तो उसको वैसे भी लिख सकते हो, शॉर्टर साइड कौन सी है? बीसी, लॉन्गर साइड कौन सी है? ए बी, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, डायगोनल क्या है? एसी। ऐसे भी कर सकते हो। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से तो वो हाइपोटेन्यूस है, बट रेक्टेंगल के लिहाज से तो वो डायगोनल है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अगर यहाँ पे केवल रेक्टेंगल बना हुआ होता तो रेक्टेंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता? हाइपोटेन्यूस लिखता। क्या लिखता? हाइपोटेन्यूस। बट वो जो लाइन सेगमेंट खींची है वो रेक्टेंगल के अंदर खींची, इसलिए उसका नाम अपन ने डायगोनल रखा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो शॉर्टर साइड को हमने x माना है शायद, दैट इज, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। लॉन्गर साइड को हमने x प्लस 30 माना है शायद, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल क्या माना है? x प्लस 60 सबसे बड़ा, उसका स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, x प्लस 30 का स्क्वायर करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। करो, क्या आएगा बोलो? x स्क्वायर प्लस 60x, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, और आगे प्लस 30 का स्क्वायर भी तो करो, 900। उधर आ जाओ, x प्लस 60 का भी होल स्क्वायर करो यूजिंग द आइडेंटिटी। x स्क्वायर प्लस 60 का दुगना 120x, और प्लस 60 का भी स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 3600। 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो की दो जीरो हो जाएगी, 60 इंटू 60 करेंगे। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, चाहो तो एक्स स्क्वायर जोड़ दो, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को इधर बुला लो, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा एक एक्स स्क्वायर, और या फिर एक एक्स स्क्वायर ऐसे ही काट दो, बचेगा एक एक्स स्क्वायर। दोनों तरीके वैलिड है, बट आप जब ऐसा करो तो उसको ऐसे काट नहीं सकते आप। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में काटना केवल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही अलाउड है। बाकी आप अगली स्टेप में दोनों को लिखो ही मत, इधर एक्स स्क्वायर मत लिखो, इधर एक्स को, वो समझ जाएगा कि काट दिया, बट ऐसे काट नहीं सकते। समझ गए? ठीक है, तो किस में कंफर्टेबल हो बोलो, सीधे काट दें या पहले जोड़ के माइनस करें? हाँ, ऐड करके। ओके, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, उधर से एक्स स्क्वायर को इधर बुलाया तो माइनस एक्स स्क्वायर। चलो एक्स वाली टर्म्स देखो, 60x तो यहाँ है ही सही, 120x को इधर बुलाओ, माइनस 120। कॉन्स्टेंट टर्म 900 यहाँ पे है ही सही, वहां से कॉन्स्टेंट टर्म को बुलाओ 3600। अरेंजमेंट ऐसे ही होना चाहिए। देखो, एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर, एक्स के बगल में एक्स, कॉन्स्टेंट के बगल में कॉन्स्टेंट, इक्वल टू RHS कंगाल 0। RHS से तो तीनों को इधर बुला लिया ना, टोटल 9 टर्म्स हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं इधर, 1 2 3 4 5 6, वो इसलिए होगी क्योंकि इन दोनों को मिला के लिख दिया अपन, है ना? ठीक है, ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। 60 में से 120 गए तो माइनस के 60, और 900 में से 3600 गए तो माइनस के 2700, इक्वल टू 0। बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करो आप, बहुत देर हो गई है फैक्टराइजेशन करे, अब इसको करो फैक्टराइजेशन से। हाँ, ताकि हर एक मेथड जहन में होना चाहिए हमारे, किसी को भी भूल ना पाए, है ना? तो इसको करो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व। Each and every one of you solve the given equation by using factorization method. सब अपना अपना करेंगे, श्रेष्ठ अपना काम करो। देखो बच्चों, किसी से भी नहीं हो पाया एक्सेप्ट प्रियांशु, है ना? हुआ? अब देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो जब नहीं हो पा रहा है, अगर इनकेस नहीं हो पा रहा है हमसे, तो हमको करना क्या है वो भी समझ लो, है ना? तो आपको इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था, तो आपने सबसे पहले एक विंडो ओपन करी होगी, टेम्पररी विंडो। उसमें आपने सोचा होगा कि दो नंबर्स का सम एंड दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो सम तो क्या लगाया होगा? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, यानी
60 एंड प्रोडक्ट क्या लगाया होगा 1 इंटू माइनस 2700 दैट मीन्स माइनस 2700 और फिर उस हिसाब से आपको ए और बी फाइंड आउट करने रहे होंगे। ऐसा आपने अरेंज किया होगा। अब आप ये दो नंबर नहीं सोच पा रहे हो जिसको जोड़ने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे, अगर सोच लिए तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हो जिससे टाइम लग जाए थोड़ा सा, एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो और आ नहीं रहा, वो टाइम हो गया तो बैठे तो ना रहेंगे। तो क्विकली क्या कर लेना, इसको फैक्टराइज कर देना। इसको क्या कर देना, मतलब इसको a इंटू बी जो आ रहा है ना, जो a इंटू बी है उसको क्या करेंगे हम फैक्टराइज। तो जल्दी से मुझे बताओ फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2700, बोलो सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2 350, अगेन 2 से जा रहा है 6 6 7 5, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 2 2 5, अगेन 3 से जाएगा 75, अगेन 3 से जाएगा और अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा एंड लास्ट में अगेन 5 से जाएगा। तो 2 बार 2 है, 3 बार 3 है और 2 बार 5 है, राइट। यानी कि 2700 को फैक्टराइज करने पे मुझे मिला 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3 इंटू 3 देन 5 इंटू 5। अब आप ये दिमाग लगाओ कि इससे दो ऐसे ग्रुप्स बना दो जिनको जोड़ने पे या घटाने पे या जिनका सम या जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो आप हिट एंड ट्रायल से कुछ भी ट्राई करो। लेटेस्ट से मैंने ट्राई किया इन चारों को, सपोज करो मैं इसमें लेता हूँ 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और इन तीनों को इसमें ले लेता हूँ तो 5 5 जा 25 3 जा 75, लेकिन 75 एंड 36 के कॉम्बिनेशन से 60 नहीं बना तो ये मेरा कॉम्बिनेशन फेल हो गया। तो कुछ कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो। लेटेस्ट से एक 3 और दे दो उसको, मतलब इधर तो ले लो केवल और केवल ये 3 और ये जो 3 पहले इधर लिया था आपकी बार उधर लेके देख लो। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इधर 3 3 जा 9 9 5 जा 25 25 5 जा 125, काफी डिफरेंस गैप ज्यादा हो गया। 45 5 जा 45 5 जा यानी कि 225, सॉरी बहुत ज्यादा गैप हो गया, बहुत ज्यादा गैप हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ और ट्राई करो। लेटेस्ट से ऐसे करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 एक तरफ ले लो, भाई आपको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो इस तरीके से ट्राई करेगा ना। तो ऐसे करके देखे तो 2 इंटू 2 4 5 5 जा 25 25 4 जा 100 यहाँ आ गया और 3 3 जा 9 3 जा 27 वहां आ गया। अभी भी गैप जो है मतलब 100 माइनस 27 भी 60 नहीं बन पा रहा है। तो फिर एक काम करो, कुछ और ट्राई करो। तो लेटेस्ट से हमने ट्राई किया, हाँ बोलो क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके 2 इंटू 3 इंटू 5 एक तरफ, एक और 5 2, अच्छा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये ग्रुप इधर डालो तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 और उसके अलावा बचा क्या क्या 2 5 जा, यही तो बचा, नहीं एक 3 और बच गया, एक 3 और बच गया 2 3 जा 6 6 5 जा 30 हो गया काम। 90 और 30 का जो गैप है डिफरेंस है वो 60 बन सकता है ना, और वो भी नेगेटिव चाहिए आपको तो इसको बड़ा कर दो इसको छोटा कर, मतलब इसको नेगेटिव कर दो इसको पॉजिटिव कर दो। यानी दो नंबर कौन कौन से मिल गए, एक तो मिला था -90 प्लस 30, सॉरी ठीक है। तो इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है, यही ऐसे ग्रुप बना बना के देखने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसे क्विकली क्विकली कॉम्बिनेशन लिए जाओ, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, आगे सॉल्व करो स्प्लिटिंग द, वैसे ये इक्वेशन जो थी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने वाली नहीं थी, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सबसे बेस्ट है, इसको सॉल्व करते कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये मतलब बेस्ट इक्वेशन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने वाली, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 60x को कैसे स्प्लिट करेंगे, -90x प्लस 30x और लास्ट में -2700 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 90x में से क्या कॉमन आया, x बचेगा क्या, x माइनस 90, 30x और 2700 में से क्या कॉमन आएगा 30, बचेगा क्या इक्वल टू 0। x माइनस 90 x माइनस 90 अगेन कॉमन आ गया, फिर बचता है x प्लस 30, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने गलती से, इंटू है इनके बीच में ना, चाहो तो इंटू लगा दो चाहो तो कुछ मत लगाओ, बचेगा क्या x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से या तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 करेंगे और लगा के, या फिर x प्लस 30 इक्वल टू 0 करेंगे। तो x माइनस 90 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है
प्लस 90 और लगाओ, और x प्लस 30 को जब 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है? क्लियर कट पता चल रहा है कि ये वैल्यू तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि x ली थी आपने छोटी वाली साइड, रेक्टेंगल की छोटी साइड, तो साइड कभी भी नेगेटिव में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो ये क्लियर कट रिजेक्ट हो गई और एक्सेप्ट ये हो गई। इस x की वैल्यू से आप लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड, डायगोनल जो भी वो कह रहा है निकाल सकते। क्या क्या पूछ रहा है वो कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड वो पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं क्लियर कट लिख देता हूं, हेयर शॉर्टर साइड, ऐसे लिख देंगे, हेयर x इक्वल टू -30, x इक्वल्स टू -30 is rejected as the shorter side, क्योंकि x की वैल्यू शॉर्टर साइड थी, मतलब x शॉर्टर साइड की वैल्यू थी, as the shorter side cannot be, ये रीजन जरूर देना है कि आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए अब x की वैल्यू 90 मेरी वैलिड वैल्यू है, ठीक है। तो सो या हेंस करके लिख दो, हेंस शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड इक्वल टू x मीटर्स था, और x की कौन सी वैलिड वैल्यू रह गई मेरे पास? 90 मीटर्स। एंड लॉन्गर साइड ऑफ द फील्ड, लॉन्गर साइड क्या थी x की फॉर्म में बोलना, x प्लस 30 ऑफ द फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर्स, तो यानी कि 90 प्लस 30 मीटर्स, यानी कि कितनी हो गई? 120 मीटर। चेक करो, 90 मीटर 120 मीटर, ये आंसर होने चाहिए हमारे आंसर की। 90 मीटर 30 मीटर, शॉर्टर 90, लॉन्गर 120, ठीक है। हालांकि उसने डायगोनल पूछा नहीं है, लेकिन निकाल लो क्या जाता है। एंड डायगोनल क्या था? x प्लस 60, तो x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा था कि लॉन्गर साइड जो है शॉर्टर साइड से 30 मीटर बड़ी है, हो रही है, और जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है, हो रहा है। और इन तीनों को पाइथागोरस थ्योरम में सेट करो, होते ही क्या? ये जैसे 90 का स्क्वायर क्या होता है? 8100, 120 का स्क्वायर क्या होता है? 14400, और 150 का स्क्वायर क्या होता है? 00। क्या इन दोनों का सम ये बनता है? चेक करो, बनता है। 415, 8 और 4 12 बनता है। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में सेट, अच्छा जो तीन साइड है पाइथागोरस थ्योरम में सेट हो जाती है, जैसे ये तीन साइडें सेट हो गई ना, तो इनको पता है क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। अगर वो सेट हो जाती हैं तो, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं 90, 120 एंड 150, ये जो तीन नंबर हैं ये ट्रिपलेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीन नंबर में जो छोटे वाले दो नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। आगे चल के जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं सीधे कहूंगा कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो आपको समझ जाना है ट्रिपलेट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 7, द difference of squares of two numbers is 180, the square of smaller number is 8 times the larger number, find the two numbers। क्या समझ आया? दो नंबर है मेरे पास, उन दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस, तो पहले स्क्वायर करना है। जैसे मान लो ये दो नंबर है, इनका पहले तो कर दो स्क्वायर, फिर कर दो डिफरेंस, तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है? 180। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इनमें से जो छोटा नंबर है उसका जो स्क्वायर है, लेट अस से ये वाला छोटा नंबर था, तो इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो बराबर है 8 टाइम्स, 8 गुना किसके? लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर के 8 गुना के बराबर छोटे नंबर का स्क्वायर है। ये दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन हो गई। समझ आया? क्या?
दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस तो 180 है और लार्जर नंबर का 8 गुना छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर है। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर आप इस इंफॉर्मेशन से x मानना चाहें तो आप किसी को भी x मान सकते हो, चाहो तो लार्जर नंबर को x मानो, चाहो तो स्मॉलर नंबर को x मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि किसी का जिक्र बाद में है या पहले है। लेकिन अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे x मानना चाहते हैं तो फिर आप 100% लार्जर नंबर को x मानेंगे, क्योंकि उसका जिक्र बाद में है और स्मॉलर नंबर का जिक्र पहले है। अब इसके हिसाब से मानो तो लार्जर नंबर को x मान लो, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मान लो तो चाहे जिसको x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन से इंफॉर्मेशन के हिसाब से x मानना चाहते हो? स्मॉलर नंबर को x मानना चाहते हो? ओके, हाँ, स्मॉलर नंबर को किस बेसिस पे मानना चाहते हो बेटा? तो हार्ड हो जाएगा। चलो चलो लार्जर नंबर को एक बार x मानते हैं, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से x मानना स्टार्ट करते हैं और उसमें लार्जर नंबर को x मानते हैं। स्टार्ट करो। लेट द लार्जर नंबर बी x, लेट द, हालांकि अगर आप स्मॉलर को भी मान लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आंसर दोनों से आएगा। लेट द लार्जर नंबर बी x। अब आपने क्योंकि सेकेंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से x माना है तो अब आप सेकेंड इंफॉर्मेशन को ही पहले रीड करोगे, ठीक है ना। आपने x किसके हिसाब से माना? इस स्टेटमेंट के हिसाब से माना, राइट। तो अब आप इसी स्टेटमेंट का प्रयोग पहले करोगे, पहले वाले स्टेटमेंट का प्रयोग बाद में करोगे। तो ये स्टेटमेंट है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, एज इट इज। नोट डाउन कर लो। नाउ इट इज गिवन दैट the square of the क्या लिखा हुआ है? स्मॉलर नंबर, the square of the smaller number is the square of the smaller number is 8 times the larger number, 8 times the larger, as it is। मैंने इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दी। अब इस बिहाफ में मैं क्या निकालूंगा? स्मॉलर नंबर निकालूंगा। क्या निकालूंगा इस बिहाफ में मैं? स्मॉलर, दैट इज, चलो इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। इधर देखो स्क्रीन पे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये लिखा हुआ है, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं स्मॉलर नंबर और उसका कर देता हूं स्क्वायर, स्मॉलर नंबर, और ये हो गया साहब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा हुआ है? इज, इसका मतलब इक्वल टू का साइन, 8 टाइम्स का मतलब 8 इंटू, और लार्जर नंबर आपने x माना ही है, तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर हो गया वो एक तरीके से 8x हो गया। स्मॉलर नंबर नहीं है ये, स्मॉलर नंबर का ये स्क्वायर है। ये क्या है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। कितना हो गया? 8x, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इस इंफॉर्मेशन से स्मॉलर नंबर निकाल, प्रियांशु क्या प्रॉब्लम है? पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है जब से आता है। स्मॉलर नंबर अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x है तो स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा? ये यहां से स्क्वायर हटेगा तो 8x पे रूट लगेगा, ठीक है। तो मैं इसका रूट 8x कर देता हूं, फाइन। और रूट 8x को भी चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं है अच्छा तो ऐसे कैसे भी रख सकते हो, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। ये फाइनल आंसर नहीं है ना। अगर ये फाइनल आंसर होता तो मैं इसको रूट 8 को सॉल्व करता, 2√2 लिखता। कैसे सॉल्व करते रूट 8 को? अगर किसी को नहीं आता तो देखो, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और x भी है इंटू एक्स। तो इसमें से जिसका पेयर कंप्लीट होगा वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं कंप्लीट होगा अंदर रहेगा। तो 2 इंटू 2 का पेयर बाहर आ गया तो एक 2 बाहर आ गया, और 2 इंटू एक्स ये अंदर ही रहेंगे। तो रूट 8x को सॉल्व करेंगे तो 2√2x होगा, बट वो मैं नहीं चाह रहा हूं करना, मैं ऐसे के ऐसे छोड़ देता हूं उसको, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। अगर फाइनल आंसर होता तो मैं सॉल्व करके लिखता। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, स्मॉलर नंबर आपने निकाल तो लिया, बट एक्चुअली इसका भी कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसमें स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का जिक्र है, ना कि स्मॉलर नंबर का। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर एज इट इज 8x पुट अप कर देंगे ना, समझ रहे हो?
जो दूसरी इंफॉर्मेशन है रीड करो, उसमें क्या कहता है वो दूसरी इंफॉर्मेशन में कहता है कि दोनों नंबरों के स्क्वायरों का डिफरेंस, यानी स्मॉलर नंबर का भी स्क्वायर करना है, लार्जर नंबर का भी स्क्वायर करना है, फिर डिफरेंस करना है। तो वैसे भी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो करना ही होगा, तो क्यों मैं स्मॉलर नंबर की वैल्यू को पुट करूंगा, मैं सीधे उसके स्क्वायर की वैल्यू को ही पुटअप करूंगा ना। ठीक है, चलो सेकेंड इंफॉर्मेशन अपन कॉपी पेस्ट करते हैं हम। अगेन इट इज गिवन दैट again it is given that second information है the difference of the squares of two numbers is कितना था डिफरेंस बेटा, बोल दो जरा। 180 ये डिफरेंस है। अब मुझे कौन बताएगा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस, अंतर का मतलब बताओ, मतलब मैथमेटिकल मतलब। क्या डिफरेंस का मतलब माइनस होता है? देखो मेरी बात सुनो, जब मैं कहूँ ना प्लस, तो प्लस तो बराबर होता है चाहे वो ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, लेकिन जब मैं कहूँ ना माइनस, तो माइनस बराबर नहीं होता है। ए को बी में से घटाऊं तो कुछ अलग आंसर आएगा, और बी को ए में से घटाऊं तो कुछ अलग आंसर आएगा। तो आप जो कह रहे हो डिफरेंस का मतलब माइनस, तो ये भी तो बताओ भाई किसको किस में से माइनस, पीछे और आगे मत बोलो, ऐसे बोलो बड़ी और छोटी। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करना, यही डिफरेंस होता है। मैं अगर आपसे 10 और 3 का डिफरेंस पूछूं तो 10 माइनस 3 करोगे 7, लेकिन अगर मैं 3 और 10 का डिफरेंस पूछूं तो आप 3 माइनस 10 नहीं करोगे, अभी भी आप 10 माइनस 3 करोगे। डिफरेंस का मतलब हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर ही होता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब लार्जर का स्क्वायर में से स्मॉलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे, ना कि स्मॉलर के स्क्वायर में से लार्जर के स्क्वायर। समझ आया? और वो डिफरेंस कितना दे रखा है, 180। दैट इज, इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाओ एक्स की फॉर्म में। डिफरेंस का मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। आया समझ? ये डिफरेंस कितना दे रखा है, 180। इज दिस क्लियर? ये डिफरेंस कितना दे रखा है, 180। अच्छा एक चीज और, अगर उल्टा होता, यहां लिखा हुआ होता स्क्वायर, अपन हर क्वेश्चन में इस तरीके से भी देखते हैं ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा आ जाता, यहां लिखा होता डिफरेंस, अब भी क्या यही चीज बनती या चेंज होती? पहले डिफरेंस करता, अब मैं क्या करता, पहले डिफरेंस लार्जर माइनस स्मॉलर, ये डिफरेंस हो गया, और उसके बाद फिर उसका पूरे का स्क्वायर करता और फिर उसको इक्वेट करता 180। समझ आया? अभी पहले स्क्वायर कर रहा हूं मैं दोनों का अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, बाद में जो स्क्वायरों का आंसर आया उसका डिफरेंस करता। समझ आ गई सारी बातें? ओके, अब लार्जर नंबर भी है एक्स की फॉर्म में, स्मॉलर नंबर भी है एक्स की फॉर्म में, पुटअप करो और इक्वेशन बनाओ। ठीक है, लार्जर नंबर क्या है, एक्स। लार्जर नंबर क्या है, एक्स, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब स्मॉलर नंबर मत पुटअप करो, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को ही पुटअप कर दो, गिवन है आपके पास। भाई आप देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे, आप स्मॉलर नंबर पुटअप करोगे तो क्या पुटअप करोगे, √8x, फिर उसका जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट के अल्टीमेटली 8x ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि सीधे के सीधे स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन है आपको, देखो कहां गिवन है, लिखिए एक जगह, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर गिवन है ना 8x, तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की जगह सीधे के सीधे 8x पुटअप कर, 8x इक्वल टू 180। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, एंड एवरी वन ऑफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। शुरू हो जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे सब लोग। हाँ क्या हुआ श्रेष्ठ?
चलो क्या प्रोसेस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को कंप्लीटिंग नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है ना। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, with the standard form, that is standard form है ax square plus bx plus c equal to 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो कुछ a कुछ b और कुछ c निकल के आता है। b get बोलो a क्या निकला +1, b क्या निकलेगा -8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c माइनस का 180। So by using quadratic formula, the roots of the quadratic equation are बोलना फॉर्मूला x इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला। हाँ b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये 2a में सबकी लाइन निकलती है, आवाज ही उसमें निकलती है, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस का 8 प्लस ओ माइनस b स्क्वायर दैट मींस -8 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू, अब रिमेंबर माइनस माइनस प्लस करना है, यहाँ पे किसी ने माइनस तो नहीं छोड़ दिया। 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ -8 यानी +8 प्लस ओ माइनस, ये हो जाएगा 64 प्लस 18 4 जा 72 होता है तो 720 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस है ना, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 ओके। तो इट इज 8 प्लस और माइनस, जोड़ना है इन दोनों को। 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर होता है। 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए कहे थे, 28 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 2। तो या तो प्लस करोगे या माइनस करोगे, या तो करोगे 8 प्लस 28 बाय 2 या फिर 8 माइनस 28 बाय 2। 8 प्लस 28 यानी 36 ऑन 2 एंड इट इज 8 में से 28 गए -20 ऑन 2, 36 ऑन 2 मिलके क्या बन जाएगा 18, ये क्या बन जाएगा माइनस का 10। अब x क्या माना था, x क्या माना था नंबर। अब नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो ना तो ये रिजेक्ट हुआ ना ये रिजेक्ट हुआ। हाँ अगर वो नंबर की जगह ये वर्ड लिख देता पॉजिटिव नंबर, तब ये रिजेक्ट हो जाता नेगेटिव वाला, बट उसने नहीं लिखा ऐसा पॉजिटिव। जैसे ऐसे क्वेश्चन 2 और पहले कर चुके हैं, उसमें उसने क्लियर कट कहा था पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, तो उसने पॉजिटिव वर्ड यूज किया था। आपकी बार उसने कहीं भी पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया, पढ़ लो चाहे से। उसने क्या कहा 2 नंबर्स, तो यानी कि नंबर तो कोई से भी हो सकते हैं, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों नंबर्स हैं, तो यानी दोनों वैलिड आंसर्स हैं, दोनों रिजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि आपके आंसर्स हो सकते हैं एक से ज्यादा है आपकी बात। चलो अब अपने को क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर। आपने लार्जर नंबर को x माना था, आपने लार्जर नंबर को x माना था क्या, ठीक है। तो लार्जर नंबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, या तो 18 हो जाएगा या फिर -10 हो जाएगा। और स्मॉलर नंबर को कोई बताएगा क्या माना था √8x होल रूट ऑफ 8x। तो x की वैल्यू एक बार तो 18 रखो, यानी 8 इंटू 18 का रूट करना है एक बार, और लगाना है, और लगा के क्या करना है 8 इंटू एक्स की वैल्यू -10 रखो। ठीक है चलो जी, 8 इंटू 18 इंटू 8 कितना होता है 144 होता है, और 8 इंटू -10 कितना होता है -80। अब मुझे बताओ -80 जो है वो रियल नंबर है क्या, रूट ऑफ -80 रियल नंबर है क्या, नहीं। अब सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये स्मॉलर नंबर के केस में बेचारा ये रिजेक्ट हो गया, इसीलिए वो भी रिजेक्ट होगा। मैंने क्या कहा था, या तो पूरा पेयर वैलिड होगा अदरवाइज पूरा पेयर ही इनवैलिड होगा। भाई पेयर क्या बना, पेयर इसका बना। अच्छा इस 144 को सोल्व कर लो एक बार, √144 क्या होता है गलत,
प्लस और माइनस 12। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, बचपन से बाहर आओ। बचपन में होता था रूट 144 12, 10वीं क्लास में रूट 144 प्लस और माइनस 12 होगा। ठीक है, गायत्री होशियारी है। रूट ऑफ -80। अब सुनना, तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, या तो 18 के साथ प्लस और -12 का पेयर, या फिर -10 के साथ -80 का पेयर, ये होना चाहिए। ये एक इनवैलिड नंबर है आज की तारीख में भाई, अभी 10वीं तक तो ये इनवैलिड नंबर ही रहेगा हमारे लिए। तो अगर ये इनवैलिड है तो तू भी इनवैलिड है भाई। ये रूट ऑफ -80 लेके कौन आया, तू ही तो लेके आया। रूट ऑफ -80 कौन लेके आया, एक्स की वैल्यू -10 रखी तभी तो आया। तो एक्स की वैल्यू -10 भी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। यानी वैलिड पेयर कौन सा बचा, 18 के साथ क्या, प्लस और -12। दैट मीन्स लार्जर नंबर तो हर हाल में 18 है, स्मॉलर नंबर या तो +12 या -12। समझे, पेयर तो अभी भी दो ही बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 18 एंड 12 का, एक बन रहा है 18 एंड -12। वो पूरे उधर की कहानी पूरी खत्म। समझ आया क्या। तो एक्स निकालना ही जंग जीतना नहीं है, एक्स के बाद ही बहुत कुछ करना होता है इन फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। चलो अब कैसे इसको अपन पूरा प्रेजेंट करेंगे, अपन लिखेंगे हेयर रूट ऑफ -80 इज नॉट ए रियल नंबर, इज नॉट ए रियल नंबर। सो अब रूट ऑफ -80 आया किसकी वजह से, एक्स की वैल्यू -10 की वजह से आया ना। तो सो x इक्वल्स टू -10 इज रिजेक्टेड। कौन लेके आया, कहते हैं ना, बुलाओ उसको, कौन लेके आया, दरबार में पेश किया जाए। तो दरबार में पेश किया तो x इक्वल टू -10 को पेश किया, भाई ये लेके आया तो तू भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी x की एक ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, क्या है वो, x की वैल्यू 18। सो x इक्वल्स टू 18, यही फाइनल आंसर है। x का तो यही फाइनल आंसर है ना। तो इस हिसाब से स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, पहले लार्जर नंबर लिखेंगे। इस हिसाब से लार्जर नंबर क्या हो गया, x, और x की वैल्यू केवल 18 ही एक्सेप्टेबल है। एंड स्मॉलर नंबर क्या हो गया, रूट ऑफ 8x, और रूट ऑफ 8x में भी x की वैल्यू 18 ही रखनी है। उस हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, प्लस और -12। फाइनल स्टेटमेंट, हेंस द टू नंबर्स आर, हेंस द टू नंबर्स आर, दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 18 एंड 12 और 18 एंड -12। स्मॉलर नंबर की वैल्यू है, पूरे स्मॉलर नंबर, ये छोटा नंबर है ना दोनों में से, वो या तो प्लस का 12 या माइनस का 12। बड़ा नंबर तो फिक्स हो गया 18, 18 से छोटा ही है ना, +12 लो या -12 लो, 18 से छोटा ही है ना। तो छोटे नंबर दो हो सकते हैं, +12 -12, बड़ा नंबर फिक्स हो गया 18। तो पेयर तो दो ही बने ना फिर भी। और इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो आप, कैसे, ये पूरा ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 18 एंड प्लस और -12। भाई 18 तो एक नंबर तो 18 फिक्स है, दूसरा नंबर या तो +12 या -12। दो अलग अलग नहीं लिखना चाहो तो ऐसे कंबाइन में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे और लगा के भी लिख सकते हो। पीछे आंसर्स मैच करो, करो फटाफट, हो गया। ठीक है, अब सुनो, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। ट्रेन स्पीड डिस्टेंस टाइम का किया था ना अपन ने, कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर फिक्स डिस्टेंस तय करती है एक स्पीड से, है ना। अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा करते हैं तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, तो वो 1 घंटा कम लेगी। मतलब अभी जिस स्पीड से चल रही है और फिक्स टाइम में पहुंच रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड अभी जिस स्पीड से चल रही है उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उसका जो टाइम है 1 घंटा कम हो जाता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका होता है जो पूछे उसी को एक्स मानो। अगर टाइम पूछता तो टाइम को एक्स मानता है, स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड को एक्स मानता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ये तो क्वेश्चन ही पहले किया हुआ है, 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द, अब सुनो, स्पीड भी दो दो है, एक तो स्पीड ओरिजिनल है और एक कम ज्यादा करने के बाद है, तो हम हमेशा ओरिजिनल स्पीड मानेंगे, है ना। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, speed of the train be how much, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तो kmph उसका यूनिट होता है, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है गिवन है बुक में, बोलना कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 360 किलोमीटर। तो अगर स्पीड है डिस्टेंस है तो टाइम बताओ, ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, ओरिजिनल टाइम टेकन। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अरे टाइम तो निकाल रहा है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360, स्पीड है x, तो इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे, ओरिजिनल टाइम आ गया। चलो अब ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल डिस्टेंस है, ओरिजिनल टाइम है। अब आ जाओ मॉडिफाइड स्पीड, मॉडिफाइड डिस्टेंस तो सेम ही, मॉडिफाइड स्पीड और मॉडिफाइड टाइम, ठीक है। तो केस टू, केस टू में देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, पहले वाली लिख दो, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड फिक्स है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज फिक्स, इट इज व्हाट 360 किलोमीटर, कल भी उतनी थी आज भी उतनी। अच्छा जी, स्पीड क्या कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो मॉडिफाइड स्पीड, मॉडिफाइड स्पीड तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। पहले कितनी थी स्पीड, x मानी थी अपन ने ओरिजिनली, उसमें 5 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी x+5, और यूनिट लगा दो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वापस आपके पास डिस्टेंस भी और स्पीड भी है, तो वापस टाइम निकालो मॉडिफाइड टाइम, क्योंकि मॉडिफाइड स्पीड से निकाल रहे हो तो टाइम भी मॉडिफाइड ही निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 360 और स्पीड कितनी है x+5, तो अब की बार इतने घंटे लगेंगे। और उसने क्या कहा था कि अब की बार आपको जितना भी टाइम लगेगा वो पिछले वाले टाइम से 1 घंटा कम है, वो पिछले वाले टाइम से 1 घंटा कम है, दैट मीन्स पहले वाला टाइम और अभी वाले टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है, समझ रहे हो। अब बड़ा टाइम कौन सा है, पहले वाला या अब वाला, पहले वाला बड़ा है, क्योंकि अब तो 1 घंटा कम लग रहा है ना, यानी पहले वाले टाइम में से अब वाला टाइम घटा देंगे तो 1 आंसर आएगा और उससे इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट कि जो अब वाला टाइम है यानी कि जो मॉडिफाइड टाइम है वो 1 घंटा कम है, इज 1 आवर लेस देन द ओरिजिनल टाइम, लेस देन द ओरिजिनल टाइम। ये गिवन है कि जो नया टाइम है, न्यू टाइम भी लिख सकते हो, वो जो है 1 घंटा कम है ओरिजिनल गिवन टाइम से, दैट इज, बताओ मॉडिफाइड टाइम कितना है, इसको रीड करो, मॉडिफाइड टाइम कितना है बोलो 360 डिवाइडेड बाय x+5, इसकी जगह लगा दो इक्वल टू का साइन। अब 1 आवर, इसका भी काम हो गया, इक्वल टू का साइन लग गया, 1 आवर की जगह तो 1 आ जाएगा, लेकिन लेस देन भी तो है, तो लेस देन के बाद वाली चीज पहले रीड करेंगे, यानी ओरिजिनल टाइम पहले लिखेंगे, ओरिजिनल टाइम कितना था 360 अपॉन x, और फिर लेस देन की जगह लगा देंगे माइनस और फिर 1, ठीक है, बन गई इक्वेशन। x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है 360 x+5 और माइनस, ये प्लस का है ना यहाँ पे, तो माइनस 360x, और RHS में केवल और केवल -1 रह जाएगा, समझे। इसको उठा के उधर फेंक दिया हमने, इसको उठाया इधर फेंक दिया, और इधर क्या रह गया मेरे पास -1। अब इसमें एलसीएम ले लो x और x+5, इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने। x+5 और x का ले लो एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 360, 360x, और इसको 360 इंटू x अगेन 360x, और सुनो ये x+5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 360 जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x+5, तो इसके बाहर माइनस भी तो है, तो माइनस का 360 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 360 x आ जाएगा, लेकिन अब माइनस का 360 5 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस आएगा, ये प्लस देखकर प्लस मत लगा देना, समझ रहे हो ना, ये ऐसे हो रहा है -360 इंटू x+5 हो रहा है, तो ये प्लस अब माइनस बन जाएगा क्योंकि बाहर -360, ठीक है। तो माइनस का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो 1800 इक्वल टू कितना हो गया -1, तो 360x माइनस 360x तो कट गया, बचता है मेरे पास माइनस का 1800, और इधर
डिनोमिनेटर में करो मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर बच जाएगा केवल -1800। तो एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x इंटू -1 माइनस का 5x। नेक्स्ट स्टेप में सबको इधर बुला लो, तो -x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, -5x इधर आएगा तो प्लस का 5x और -1800 इधर एज इट इज बना रहेगा इक्वल टू 0। सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हाँ अब बना है मतलब ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो कंपेयर किससे करेंगे बोलो, कौन सी आइडेंटिटी से, कंपेयरिंग LHS विद द आइडेंटिटी। हाँ उससे एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना आज। कंपेयरिंग LHS विद द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है वो भाई, तीनों मेथड कर लिए। अगर अपन ने तीनों मेथड कर लिए हैं तो अब एक एक मेथड से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, वी गेट a की कुछ वैल्यू आएगी एंड b की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको तो लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x। ठीक है, चलो 2ab से कंपेयर करो 5x को और बताओ b की वैल्यू जल्दी से। 2ab से कंपेयर करो 5x को और बताओ b की वैल्यू। 5/2। ओके, सबने कंपेयर कर लिया, 5/2 आ रही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू तो x पहले निकाल ली और b की वैल्यू आपने भी निकाल के दी 5/2। ये हो गया साहब मेरा 2ab। अब क्या लिखना होता है, b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब 5/2 का होल स्क्वायर। चलो अब ऊपर मैच करते हैं, देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी 5x बन जाएगा बिल्कुल। बट 5/2 का स्क्वायर माइनस का 1800 कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए ये एक्स्ट्रा है इसको माइनस करना पड़ेगा और -1800 ऊपर से एज इट इज कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 5/2 होल स्क्वायर और -1800 ऊपर एज इट इज कॉपी पेस्ट इक्वल टू 0। शुरू की 3 टर्म से तो बनाएंगे आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर यानी -25/4 और -1800 इक्वल टू 0। इन दोनों को RHS में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, इधर तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और उधर जाके -25/4 पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव का और 1800 भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 को LCM लेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 4 को ले लेते हैं LCM तो ये बन जाता है 25 प्लस 18 4 जा 7200 हो गया। इसी के आगे लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ 7225 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 4 x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, हाँ x प्लस 5/2 के यहाँ से होल स्क्वायर हटा तो वहां रूट लगा। अब 7225 का रूट 85 होता है क्या, और 4 का रूट 2 होता है। देखो किसी भी नंबर के आगे अगर 25 लगा हुआ है तो उसके रूट में 5 लगेगा हमेशा, और 25 के अलावा जो नंबर है 72, आप सोचो एक ऐसा नंबर जिसको उसके ही अगले नंबर से गुणा करूं तो 72 आ जाए, तो 8 × 9 72 होता है ना। एक ऐसा नंबर सोचो उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो 8 × 9 72 होता है, तो आंसर आ जाएगा 85। एक और ले लो, जैसे कि मान लो 5625 है तो 25 का तो 5 बनेगा। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 56 आता हो, 7 × 8 56 होता है, तो आंसर है 75, है ना जादू। ऐसे जादू की एक आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे, चिंता मत करो, ऐसे जादू भरी क्लास आपके लिए रखी जाएगी, है ना। चलिए अब हाल फिलहाल 85/2 आंसर आ गया। बोलो x की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, 5/2 उधर जाके माइनस कर दो, 85/2 माइनस, सॉरी प्लस और माइनस कौन लगाएगा, 5/2
ठीक है, प्लस और माइनस लगाना ना भूलें। तो 2 को एलसीएम ले लूंगा, एक बार तो प्लस का 85 माइनस 5 और लगाओ, एक बार माइनस का 85 माइनस 5। प्लस का 85 माइनस 5 हो जाएगा 80/2, माइनस का 85 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 90/2। 80/2 इज 40 माइनस 90/2 इज, अब x क्या मानी थी, x क्या मानी थी, ओरिजिनल स्पीड। तो स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, बस तो फिर here x equal to minus 45 is rejected as क्योंकि x को क्या माना था, ओरिजिनल स्पीड, as ओरिजिनल स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो उसने वैसे भी एक ही चीज पूछी है इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल स्पीड ही पूछी है, टाइम तो पूछा भी नहीं है। हेंस ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू x आई है हमारा आंसर, और x की एक ही वैल्यू वैलिड है 40 किलोमीटर पर आवर। हो गया यहां तक, सबका नोट डाउन हो गया, सबका। चलो इसको क्रॉस वेरीफाई करो, हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा जस्टिफाई करता है क्या। देखो यह है डिस्टेंस कितनी है, दोनों ही केसेस में 360, इसमें भी 360 किलोमीटर और इसमें भी 360 किलोमीटर। स्पीड आपने निकाल ली है ओरिजिनल, देखो ये वाला केस तो ले लो ओरिजिनल, ये वाला तो केस ले लो ओरिजिनल केस, और ये वाला वो कम ज्यादा करने वाला यानी मॉडिफाइड केस। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों में बराबर ही है। स्पीड ओरिजिनल कितनी निकाली आपने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, यही निकाली। तो आपका ओरिजिनल टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 360 को 40 से डिवाइड करेंगे, 9 घंटे आएगा, आएगा नहीं आएगा, 360 डिवाइड बाय 40। अब चलो मॉडिफाइड स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी, याद करो, तो 40 में 5 जोड़ दिया तो 45 किलोमीटर। तो अब मॉडिफाइड टाइम क्या आएगा, 360 को 45 से डिवाइड करो, करो तो 8 घंटे आएगा, करोगे तो आप देखो जो नया वाला टाइम है वो पिछले वाले टाइम से 1 घंटा कम आ रहा है, आ रहा है ना, क्रॉस वेरीफाई हो गया, ये हमारा आंसर सही। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आज हो गए, बचे हुए 3 क्वेश्चंस कल करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।